नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रायोरिटी सेट 11। और इससे पहले बताया दोस्तों हम 1 से लेकर 10 तक प्रायोरिटी सेट करवा दिए हैं। अगर आप लोग को छूट गया है तो जाकर मेरे प्ले लिस्ट चेकआउट करिए, वहाँ से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बता दें तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का देखिए आप लोगों को पता ही होगा, पेपर कटिंग में भी आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिला होगा कि 20,000 यानी 22,000 के आसपास आप लोग वैकेंसी न्यू आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग उससे उम्मीद करेंगे कि आप लोग अब सही तैयारी में लग जाइए। ठीक है, रोज़ एक प्रायोरिटी सेट करिए और जो भी बुक है ये एनसीईआरटी हो गया 6 से लेकर 12 तक अगर एनसीईआरटी आप लोग के पास होगा तो सबसे बेहतर है। और लुसेंट भी ठीक है, लुसेंट भी ठीक रहेगा। और भी कोई किताब है तो आप लोग पढ़िए। ठीक है, और रोज़ प्रायोरिटी सेट एक लगाए। ठीक है, तो देखिए ये प्रायोरिटी सेट कम्युनिटी प्लेटफॉर्म का प्रायोरिटी सेट है। ठीक है, और इसमें टोटल 24 प्रायोरिटी सेट दिया गया है और हम एक से लेकर दोस्तों बता दें हम 1 से लेकर 10 तक प्रायोरिटी सेट करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं प्रायोरिटी सेट 11 को। देखिए यहाँ पर आइएगा तो आप लोग को 1 से लेकर 10 तक प्रायोरिटी सेट करवा दिए हम, और आज हम लोग प्रायोरिटी सेट 11 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रायोरिटी सेट 11 का। पहला है दोस्तों कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, बताइए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 263। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए देखिए मिलान करने वाला है, आप लोग मिलान करिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए समता का अधिकार का बात करते हैं दोस्तों, समता का अधिकार का बात करते हैं तो ये हो जाएगा 14 से 18। ठीक है, और स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अनुच्छेद 1922 तक। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध का अधिकार का बात करते हैं तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का बात करते हैं तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखिए ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है और आप लोग मिलाइए। देखिए सीआरआर का बात करते हैं दोस्तों, सीआरआर तो ये हो जाएगा नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, सीआरआर का फुल फॉर्म ऐसे बोल सकते हैं आप कि इसका फुल फॉर्म नगद आरक्षित अनुपात भी होता है। ठीक है, एसएलआर का दोस्तों हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात। और रेपो दर, देखिए रेपो दर का बात करते हैं तो ये हो जाएगा अल्पकालिक उधार दर। ठीक है, एमएसएफ का बात करते हैं तो ये हो जाएगा सीमांत अस्थायी सुविधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत के तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। भारत के तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोंकण तट गुजरात तट की उत्तरी भाग, ये गलत होगा। ठीक है, 6 नंबर है क्वेश्चन दोस्तों कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बता देते हैं डी होगा। वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान है। नहीं दोस्तों बता दें, वर्तमान में जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान तृतीय क्षेत्र से आता है, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए यह मुद्रा जारी करता है, बिल्कुल सही है। यह सरकार का बैंक है, बिल्कुल सही है। यह विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षक होता है, बिल्कुल सही है। यह सहकारी बैंकों का नियमन नहीं करता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है और यही गलत का ही चुनाव करना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार, देखिए बिहार में जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, बताइए। बिहार में जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए इन्हें लोकनायक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये भी सही है। और बता दें दोस्तों ये कब हुआ था, तो 1974 में संपूर्ण क्रांति हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। और इन्हें भारत रत्न मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही है। और मरणोपरांत कब मिला था दोस्तों, तो देखिए ये 1999 में इनको मरणोपरांत दिया गया था, भारत रत्न। ठीक है, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये गलत है। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो गलत का चुनाव करना था तो ये गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कुल मिलाकर कितने जल क्षेत्र है, बताइए। भारत में कुल मिलाकर अभी तक कितने जल संरक्षित क्षेत्र हैं, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 18 है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित, बताइए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मैंने कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है कि खैबर पख्तूनख्वा में है कि सिंध में है कि पंजाब में, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी,
सिंध, और सिंध बता दें दोस्तों ये पाकिस्तान में है अभी, ठीक है। देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। अहल्या, अहल्या कैसा लिखा जाता है, इसको चुनाव करना है सही वर्तनी का। तो देखिए अहल्या की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सही वर्तनी शब्द का चुनाव करना, ठीक है, सही प्रवाची शब्द का चुनाव करना। जैसे पुंडरीक का प्रवाची शब्द क्या होगा, प्रवाची शब्द का मतलब उसका दूसरा नाम, ठीक है। तो देखिए पुंडरीक का प्रवाची शब्द दोस्तों हो जाएगा श्वेत कमल, ठीक है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। समानार्थी शब्द का समानार्थी शब्द बताना है, ठीक है। अस्म का समानार्थी शब्द बताना है। अस्म मतलब क्या होगा, तो अस्म का मतलब पत्थर हो जाएगा, ठीक है। देखिए विपरीतार्थक शब्द बताइए, विपरीतार्थक शब्द बताना है। गौरव का उल्टा विपरीतार्थक शब्द मतलब उल्टा, विलोप। तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों लाघव, ठीक है, लाघव हो जाएगा। देखिए मैथ का बात करते हैं दोस्तों। इस सेट में 11 नंबर सेट में दोस्तों, इसमें जितना सारा मैथ का क्वेश्चन आएगा मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर इसको सॉल्व करके डाल दूंगा। और अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से सीधे जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका 15 नंबर का दोस्तों बात करते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 16 का बात करते हैं, 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि इस कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आईपी, ठीक है, आईपी से हम वहाँ पर तक पहुँचते हैं। देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए, मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा से सीखकर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं होता है। गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स की वन ड्राइव की हार्ड डिस्क ड्राइव, बताइए कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है, बताइए। तो देखिए इसका बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क क्लाउड स्टोरेज का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सुरक्षा में फिशिंग क्या होता है, बताइए कंप्यूटर सुरक्षा में फिशिंग क्या होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धोखाधड़ी से व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड प्राप्त करने का प्रयास, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैश मेमोरी, ठीक है, के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताइए कैश मेमोरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यह सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर काम करती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, कौन सी घटना होती है बताइए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो कौन सी घटना होती है बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पूर्णांतिक परावर्तन जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा जिसको ISA बोलते हैं द्वारा प्रारंभ की गई सोलर डेटा मॉनिटरिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन ISA जिसका मुख्यालय दोस्तों बताते हैं, इसका मुख्यालय हरियाणा में गुड़गांव में है, ठीक है। और इसका वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों बता देते हैं, पहले तो अजय कुमार थे और अभी फिलहाल में आशीष खन्ना बने हैं, ठीक है, आशीष खन्ना बने हैं। और इसमें टोटल दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें टोटल कितने देश शामिल है, ठीक है। तो देखिए इसको इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रारंभ की सोलर डेटा के मॉनिटरिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आप लोग इसको बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सदस्य देशों में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का वास्तविक समय में ट्रैक करना, ठीक है। चलिए फीडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 में जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है बताइए। फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 में जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर AC हो जाएगा आर वैशाली, ठीक है। 12 अप्रैल देखिए 12 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया रेडियो सिक्किम सुंदरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था बताइए। 12 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया रेडियो सिक्किम सुंदरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, सीमावर्ती समुदाय के साथ संचार और संस्कृति का जुड़ाव, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन के ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों से प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं बताइए। ब्रह्मपुत्र उन नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के संदर्भ में प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तीस्ता नदी, सुवर्णशिरी नदी की दिबांग नदी की तमसा नदी, बताइए इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है।
तो देखिए तीस्ता नदी की बात करते हैं तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र का है, दिबांग भी है और सुवनसिरी भी है, ठीक है। और तमसा की बात करते हैं तो ये तमसा नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर, ठीक है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, बताइए आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे, ठीक है। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध में, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध में इनमें से किस नदी के किनारे लड़ा गया था, बताइए सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वह किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये हो जाएगा झेलम, ठीक है। झेलम नदी कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा श्रीनगर में है, ठीक है। देखिए ममलुक वंश का तीसरा शासक कौन था, बताइए ममलुक वंश का तीसरा शासक कौन था। तो ये हो जाएंगे इल्तुतमिश, ठीक है। डेनमार्क का सांसद का नाम बताइए, डेनमार्क का सांसद का नाम क्या था, बताइए डेनमार्क का सांसद का नाम क्या था। तो ये हो जाएगा फोक्टिंग हो जाएगा, फोक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 32वां और क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था, बताइए असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था। केसर हिंद, ज्वेल ऑफ द कॉमनवेल्थ, कि शेर हिंद, कि नूर हिंद, बताइए। तो देखिए बात करते हैं दोस्तों, ये सम्मान हो जाएगा दोस्तों केसर हिंद, ठीक है। 1920 में 1922 में जो चौरा चौरी कांड दोस्तों हुआ था जिसमें बहुत सारे पुलिस वालों को हत्या हो गया था, उससे गांधी जी को मतलब बढ़िया नहीं लगा, मतलब अच्छा नहीं लगा। और उसने असहयोग आंदोलन के बीच में रोक दिए और जो कैसर हिंद की मतलब उपाधि मिली थी अंग्रेजों से, वो अंग्रेजों को लौटा दिए थे, ठीक है। और देखिए और रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दिए थे, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए पुस्तक तहकीक ए हिंद किसने लिखी, बताइए पुस्तक तहकीक ए हिंद किसने लिखी है। तो ये हो जाएगा अलबुर्ग, ठीक है। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है, बताइए गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है। ये हो जाएगा कहाँ, तो कर्नाटक में। तो किस प्रकार की मिट्टी को कपास उत्पादन सबसे अच्छा होता है, बताइए किस प्रकार की मिट्टी में कपास उत्पादन सबसे अच्छा होता है। ये हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी से रेगुलर मिट्टी भी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया, बताइए वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वाग्दत्ता, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 37 नंबर क्वेश्चन है कि असंगत जिसको बेमोल बोलते हैं, ठीक है, बताना है इनमें से कौन सा बेमेल है, ठीक है, यानी सही मिलान नहीं है, सही नहीं है, ठीक है। मतलब एक जैसा नहीं है, ऐसा ही बोल सकते हैं। देखिए विप्र होगा कि द्विज होगा कि भूदेव होगा कि महीप होगा, बताइए इनमें से कौन सा एक जैसा नहीं है। देखिए महीप हो जाएगा, महीप अलग है, ठीक है। और भूदेव द्विज और विप्र एक जैसा है। देखिए रिक्त स्थान पूर्ति कर अनेक जातियों का डैश होने पर भी एक भारत का राष्ट्र है, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सम्मिश्रण, ठीक है। देखिए वाक्यांश का शुद्ध भाग, ठीक है, वाक्य का शुद्ध भाग जिसको त्रुटि भाग बोलते हैं का चयन कीजिए और इनमें से बताइए कि कौन सा त्रुटि है, ठीक है, चाहे नहीं है। तो देखिए इसका बात करते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक देखिए मैथ का क्वेश्चन है और मैथ का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का बता दिए हैं। इस मैथ के सभी क्वेश्चन मैं अपना टेलीग्राम पर डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और रहा बात दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का, ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट का मैं PDF मैं अपना टेलीग्राम पर डाल दूँगी, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों बता देते हैं, मैं 10 दिन से मैं वीडियो नहीं बनाया था, थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, ठीक है। तो आप लोग से थोड़ा हम अब नहीं आ पाए, नहीं वीडियो बना पाए, मेरा तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गया था, ठीक है, फीवर हो गया था। तो आज से हम वीडियो हम आप लोगों को इस चैनल पर डेली डालते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए 41 नंबर का आंसर बता देते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए देखिए 42 नंबर है दोस्तों कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम मुख्य रूप से किसके बीच स्थापित करता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम मुख्य रूप से किसके बीच स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बल और त्वरण। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से कथन अभिकथन और कारण। देखिए कथन कारण क्वेश्चन है। कथन में दोस्तों कि एक धातु के तापक्रम बढ़ने पर उसकी विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है, और कारण में है कि तापमान बढ़ने पर धातु के आयनों के कंपन का आयाम बढ़ जाता है जिससे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अधिक बाधा होता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन और कारण, इनमें से कौन गलत है। तो आप लोग इसको चुनाव करिए और अब आप लोग बताइए। तो देखिए
एक धातु के तार का तापमान बढ़ाने पर उसका विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। और तापमान बढ़ने पर धातु के आयनों के कंपन का आयाम बढ़ जाता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अधिक बाधा उत्पन्न होती है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, बताइए। ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, तो ये हो जाएगा निर्वात। निर्वात में ध्वनि तरंग गमन नहीं करती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, बताइए। यदि किसी वस्तु का समय दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 4 गुना, ठीक है। देखिए आवर्त सारणी, इसको पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, इनमें से किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। बाएं से दाएं जाना है, ठीक है, बाएं से दाएं जहाँ जाइएगा दोस्तों तो बढ़ता है, ठीक है। देखिए कार्बन यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कीटोन कीटोन कार्यात्मक समूह का समान सूत्र बताया, कीटोन का समान सूत्र बताना है, तो देखिए इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए तेजस मार्क 2, देखिए तेजस मार्क 2 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ भारत ने जेट इंजन निर्माण का समझौता किया, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनरल इलेक्ट्रिक। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान दिया गया, बताइए। भारत को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान मिला है, तो ये हो जाएगा 70, ठीक है, 70 मिला है, यानी 17वां। देखिए वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो बताइए आप लोग क्या होगा, तो ये हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। और आप लोग बताइए कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, शांति में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, और बताइए कब मिला था, तो देखिए ये 1914 में इनको 1914 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, बताइए। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा मेघालय में, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष बनाया गया था, बताइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष बनाया था, तो ये हो जाएगा 1878 में, ठीक है। और इसको कब और इसको किसने बनाया था, देखिए किसने बनाया था क्या बात आएगा, तो दोस्तों ये लॉर्ड लिटन ने बनाया था, ठीक है। और देखिए 1882 में इसको किसने रद्द कर दिया, ठीक है। 1882 में इसको किसने रद्द कर दिया, तो लॉर्ड रिपन साहब रिपन आए और इसको 1882 में रद्द कर दिया, ठीक है। कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 21 वर्ष, ठीक है। चलिए देखिए भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा मानवाधिकार, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएंगे अनुच्छेद 76 से, ठीक है। 76 में मानवाधिकार का जिक्र किया गया है हमारे संविधान में, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक लाल कृष्ण आडवाणी के आत्मकथा है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक लाल कृष्ण आडवाणी के आत्मकथा है, तो ये हो जाएगा माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा धारा उसके स्थान से सम्मिलित नहीं, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा धारा उसके स्थान से सम्मिलित नहीं है, देखिए नथुला धारा बात करते हैं दोस्तों, नथुला धारा ये हो जाएगा सिक्किम में, बिल्कुल सही है। जो जिला धारा का बात करते हैं तो ये हो जाएगा लद्दाख में, बिल्कुल सही है। सिपकीला धारा, देखिए सिपकीला धारा का बात कर रहे हैं दोस्तों, सिपकीला धारा, देखिए सिपकीला धारा ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं होगा, देखो नहीं होगा दोस्तों। देखिए सिपकीला धारा ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल में है। आप लोग इसको याद रखिएगा, सिपकीला धारा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और माना धारा उत्तराखंड में, ये भी सही है। और कौन गलत है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए लोककाव्यम तोलकाप्पियम किसका नाम था, बताइए। तोलकाप्पियम किसका नाम था, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक है, ठीक है। प्रसिद्ध रिहला नहीं है दोस्तों, रेहला होगा, रेहला, ठीक है, रेहला होगा। किसने लिखी, तो आप लोग को पता ही होगा, ये हो जाएंगे इवन तूता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग पुरस्ती किस गुप्त शासक की प्रशंसा करते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग पुरस्ती में किस गुप्त शासक की प्रशंसा बताई गई है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त, ठीक है। देखिए अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की, बताइए। अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व, ठीक है।
इंग्लिश का क्वेश्चन है और आप लोगों को मैं इसका आंसर आप बता देते हैं। देखिए 62 नंबर का आंसर होगा दोस्तों, 62 का हो जाएगा आंसर, सॉरी 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और 62 का बात करते हैं, देखिए 62 का बात करते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 63, देखिए 63 हो जाएगा, 63 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 64, देखिए 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, देखिए बन जाएगा आप लोग से, फार्मूला बेसिस है, ठीक है। देखिए आप लोग आंसर बता देते हैं। 65 नंबर का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 66 का दोस्तों बात करते हैं, 66 का तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1488, ठीक है। देखिए यहाँ तो कथन दिया गया है, कथन कारण का है, कारण कथन में दोस्तों कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, लेकिन जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं गैस खुली जाती है तो उसका pH मान 7 से कम हो जाता है। और कारण में है कि CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है जो विलयन को अम्लीय कर देता है। बताइए कौन सा कथन गलत है और कौन सा सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों बताते हैं आप लोगों को, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दोनों कथन सत्य है, आर्य का सही व्याख्या भी करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक का नहीं है, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोगों को बता देते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पिघली हुई अवस्था में विद्युत सुचालक, ठीक है। चलिए 69 नंबर देखिए, 69 नंबर बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, बताइए। बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का। चलिए 70 नंबर देखते हैं दोस्तों, कोशिका, देखिए कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य मुख्य रूप से किस अंग द्वारा किया जाता है, बताइए। कोशिका में प्रोटीन का कार्य मुख्य रूप से किस अंग के द्वारा किया जाता है, तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का होता है, ठीक है। तो देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का मुख्य आधार क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का मुख्य आधार क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डीएनए, बी हो जाएगा। डीएनए में मौजूद वीएनटीआर की भिन्नता, ठीक है, वीएनटीआर की भिन्नता। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि एक पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है, ठीक है। यदि हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, बताइए। प्रकाश की चाल क्या होगी, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर बनाने के लिए कौन सा नया अभियान शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मझगाँव आरोग्य संपन्न गाँव, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। देखिए अप्रैल 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए आईएनएस अरिदमन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीकरण की शताब्दी के रूप में द्वितीय नगरीकरण की शताब्दी के रूप में किस शताब्दी को जाना जाता है, तो ये हो जाएंगे ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को, ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की कब की गई, बताइए। पेरिप्लस और एरिथ्रियन सी की रचना कब की है, माने कब हुआ था, तो ये लगभग दोस्तों प्रथम सदी ईस्वी की, ठीक है, प्रथम सदी ईस्वी की है। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन के वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने की पक्ष समर्थन किया गया था, बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया गया है, बताइए इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्य समाज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से एक पंजाब की लोक नृत्य शैली है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भांगड़ा, ठीक है। देखिए
चेरायोबा उत्सव किस राज्य में मनाने वाला नव वर्ष उत्सव है? देखिए चेरायोबा का बात करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा मणिपुर। देखिए मणिपुर में मनाया जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सूक्त। इसको सूक्त से जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित में से सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को देय का कुल राशि, ठीक है। 84 नंबर है कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने पर हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? बताइए खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? तो देखिए आप लोग को पता ही होगा, एक खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन हल्दा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हल्दा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। 86 नंबर इंग्लिश का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 87 का दोस्तों बात करते हैं। 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन। ये 88 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी हो जाएगा प्लेंटीफुल है। और देखिए 89 का बात करते हैं, मैथ का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप लोगों को बता देते हैं, सी हो जाएगा 90। देखिए 90 का बात करते हैं तो 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। देखिए पौधे में वाष्पोत्सर्जन, देखिए पौधे में वाष्पोत्सर्जन जिसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए होता है? बताइए मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए होता है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, अतिरिक्त जल से छुटकारा पाना और पौधों को ठंडा रखना, ठीक है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? देखिए डेंगू का बात करते हैं तो ये वायरस से होता है, ठीक है। पोलियो भी वायरस से होता है। खसरा भी होता है वायरस से, ठीक है। तपेदिक को दोस्तों बात करते हैं, ये हो जाएगा जीवाणु से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं में ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए 10% नियम जो दिया गया था उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रेमंड लीडमैन, ठीक है। रेमंड लीडमैन है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वयं स्थानु संरक्षण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए स्वयं स्थानीय संरक्षण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। 96 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति न्यूटन के तीसरे नियम को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति न्यूटन के तीसरे नियम को स्पष्ट रूप से दर्शाती है जहाँ क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं और बराबर और विपरीत होते हैं? बताइए कौन सा न्यूटन का नियम है, नियम से संबंधित है, ठीक है, मतलब उदाहरण बोल सकते हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाविक आगे कूदते हुए नाव के पीछे की ओर धकेलना और नाव उसे आगे की ओर धकेलते हैं, ठीक है। यानी क्रिया या प्रतिक्रिया बराबर है विपरीत होते हैं। न्यूटन के तीसरा का नियम यही कहता है, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाष्पन की दर को बढ़ाता है? बताइए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाष्पन की दर को बढ़ाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च तापमान और बढ़ी हुई पवन चाल, ठीक है, उच्च तापमान और बढ़ी हुई पवन चाल। 98 देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना के लिए किस कंपनियों ने समझौता किया? बताइए कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना के लिए किन कंपनियों ने समझौता किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BCGCL और MCL, ठीक है, ये दो कंपनियां समझौता किया है, ठीक है। देखिए 99 नंबर बात करते हैं, इसका राइट आंसर देखिए नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 26 में बड़े राज्यों में श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बताइए नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 26 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र होगा। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2026 मेंस प्लेयर ऑफ द
ईयर के पुरस्कार किसने जीता बताइए। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2024 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्दिक सिंह। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों प्रैक्टिस सेट 11 का संपूर्ण एनालिसिस, आप लोग देख लिए होंगे। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग इस कमेंट में बताइए कि आप लोग कितना नंबर बन रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।